हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और डियर गुरुजी चैनल को कंटिन्यू देखते रहें। लास्ट क्लास में अपन ने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अनसोल्ड क्वेश्चन जितने भी थे अपन ने हल कर लिए थे। इस क्लास के अंदर हम मिसलेनियस चैप्टर लेकर चल रहे हैं, विविध चैप्टर अपना लेकर चल रहे हैं, जिसमें बुक्स में अपने 12th आरबीएसई बुक के अंदर 2.1 तक का चैप्टर था और उसके साथ मिसलेनियस चैप्टर है। तो 2.1 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, और अब इस क्लास के अंदर हम मिसलेनियस विविध जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। तो जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन है हम उनको एक एक करके यहाँ हल करेंगे सबको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बात तो आप जानते हैं सभी की, विविध चैप्टर के अंदर जितने भी अपना जो पहले का पढ़ा हुआ है वो आता है, ठीक है, और उसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक अपन ने पढ़ा है, 2.1 अपन ने पढ़ी है, तो इसमें ज्यादा अपन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम जितने भी हमारे पास जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनका यूज करते हुए इनको हल कर लेंगे। अब यहाँ देखो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान पूछ रहा है, तो देखो मुख्य मान किस प्रकार से लेते हैं। देखो tan इनवर्स -1 है, उसके इक्वल मैं मान लूँ, देखो tan इनवर्स के इक्वल मान लो x या थीटा मान लूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये tan इनवर्स इस तरफ जाएगा, क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा या x बनेगा। तो आप x की जगह थीटा ले लो, चलो थीटा का मान है ये, तो थीटा लेकर चल लेते हैं हम, माना ये वैल्यू क्या की है, माना है अपन ने, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो गया, -1 इक्वल टू tan थीटा, ये बनेगा tan थीटा। और यहाँ देखो जो tan है वो देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि -1 tan कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये -1 tan के कितने डिग्री का मान है, tan π/4 का मान है। लेकिन देखो π/4 का मान होता है क्या, प्लस का 1, क्या होता है, प्लस का 1 होता है। लेकिन देखो यहाँ हमारे पास में अगर माइनस का 1 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ tan को माइनस से मल्टीपल करूंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर tan माइनस का जो थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के इक्वल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो -1 है, यहाँ पर क्या है, -1, तो ये किसका मान हो गया, tan माइनस का π/4, tan π/4 का मान कितना, 1, और यहाँ माइनस है इसलिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस tan π/4 इक्वल टू tan थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपना, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया अपना माइनस के π/4, या माइनस का π/4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 45 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं, 45 ही होता है π/4 का मान, 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन इतना है, थीटा का मान देखना था हमें, मुख्य मान कितना है हमारा, π/4 है, किसका, माइनस का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ये कौन से क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तब भी हमें ये ध्यान में रखना है tan को चेंज करना है। तो यहाँ देखो tan को अगर मैं चेंज करूंगा, 2 tan इनवर्स x का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स, अपन ने पढ़ा था 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस का x² होता है, पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। तो यहाँ हम 2 tan इनवर्स x की जगह मैं ये कोस इनवर्स का मान लेकर चलता हूँ। तो देखो कोस इनवर्स x की जगह वैल्यू है 1/2, x की जगह वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये वाला 1 माइनस का 1/2 अपॉन 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दूँ, और यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर, तो वही कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, यही हो गया। एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो यहाँ देखो कोस इनवर्स 4 माइनस का 1/4 अपॉन 4 प्लस का 1/4, एलसीएम लिया है देखो डायरेक्ट, यहाँ 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने डायरेक्ट यहाँ एलसीएम ले लिया 4, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया। एलसीएम 4 लेते हैं, 4 एकम 4, 4 1/, और -1, यहाँ 4 1 जा 4, और फिर प्लस का 1, तो इतना कितना हो गया ये मान, 3 अपॉन ये कितना हो गया, 5। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया है, और साथ में क्या चल रहा है, कोस इनवर्स। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया, कोस इनवर्स 3/5। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा हो तो साइन थीटा में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, सोल्व क्या करना है, साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा लाने के लिए देखो इस चीज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा में कन्वर्ट करने पड़ेगा tan को। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो tan थीटा है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है अपना, tan इनवर्स 3/4 है, दिया हुआ है अपन को। अब tan इनवर्स को देखो किस प्रकार से लिखते हैं, tan इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार होता है,
हम जानते हैं। तो इसका मान साइन इनवर्स में देखें तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, लम अपॉन रूट आधार का स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहां देखो साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, फिर देखो x का मान यहाँ आधार लम तो कितना है 3/4 में लम तो है कितना, लम किसके इक्वल है 3 के, और आधार के इक्वल कितना है 4 है, वो इसमें पुटअप कर देंगे। तो देखो साइन इनवर्स लम का मान कितना 3/रूट आधार का मान वही कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ एक बार 4 का स्क्वायर कर देता हूँ ताकि अच्छे से एक स्टेप और बढ़ा देंगे, लम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है ये वाला मान आ गया। यहाँ साइन इनवर्स 3/रूट में यहाँ 16 प्लस के कितने हो गए 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 5, और 25, और 25 का रूट कितना हो गया 5। तो साइन इनवर्स का वैल्यू अगर हम देखें, साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 बन जाएगी, या तो आपका साइन इनवर्स तक का मान आ गया। अब हमें देखना क्या है, साइन थीटा देखना है, ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन इनवर्स ये किसके इक्वल चल रहा है, थीटा के इक्वल चल रहा है, तो इसको इक्वल ले ले किसके, थीटा के, ठीक है। साइन को उस तरफ भेज दो तो कितना हो गया साइन थीटा, इनवर्स उस तरफ जाएगा तो साइन थीटा होगा, और क्या वैल्यू क्या चल रही है 3/5 इस तरफ बच गई, इस तरफ कौन सी वैल्यू बचेगी 3/5, तो ये अपना मान आ गया किसका, साइन थीटा का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखो कोट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा इक्वल टू सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, हमें सॉल्यूशन करना है इसका। तो हम जानते हैं वी नो दैट जो टेन इनवर्स अल्फा है यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके इक्वल होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, कोट है, और अब हमें यह भी पता है, अपन ने 2.1 में पढ़ा था कि जो कोट थीटा है उसको अगर मैं चेंज करता हूँ किसमें, कोट एक्स को टेन में चेंज करता हूँ इनवर्स को, तो कितना मान होगा, टेन इनवर्स 1/x होगा, या टेन इनवर्स x होगा तो उसका मान कितना होगा, कोट इनवर्स 1/x होगा। ये अल्टरनेट एक्सचेंज होते हैं इनमें थीटा। तो यहाँ देखो टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y बना दो इसको, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आसानी से। तो इसको यूज बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/x लिखेंगे। तो यहाँ अल्फा है तो x की जगह अल्फा ले लेंगे, तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोट इंटू टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स, इसको चेंज कर रहा हूँ इस रूप में, टेन इनवर्स 1/अल्फा, और ये हमें आगे प्रूफ करना है। तो देखो कोट ऐसा कैसा, अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो देखो मैं यहाँ अंदर कर देता हूँ टेन इनवर्स, हो गया टेन इनवर्स, फिर साथ में देखो क्या है 1/अल्फा है, और यहाँ एक अल्फा है, तो x की वैल्यू तो हो गई अल्फा, प्लस ये हो गया 1/अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1/अल्फा, फॉर्मूला यही है, लगा दिया फॉर्मूला। फिर देखो कोट इंटू टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ अल्फा इंटू अल्फा, देखो यहाँ तो करूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा अपॉन, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और अल्फा एलसीएम में आ गया, और यहां मैं करूंगा तब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, शून्य हो गया, ये एक अपरिभाषित बन गया, इन्फिनिटी बन गया, अपरिभाषित बन गया। और अपरिभाषित को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1/0 लिख सकता हूं आसानी से, 1/0 लिख सकता हूं। और ये वाला वैल्यू अगर मैं देखूं 1/0 का मतलब ये जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें इनफाइनाइट होगा, उसकी वैल्यू किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से लिखूंगा मैं। तो ये वाला जीरो ऑप्शन मान सकते हैं हम आसानी से, इसका मान कितना हो गया, मान लो 0 हो गया इसका मान, टेन इनवर्स 0। तो देखो कोट टेन इनवर्स, इसका मान 0 ले लिया अपन ने, और 0 में देखो अगर मैं 0 लेता हूं तो उसमें 1 का भाग लगाऊंगा तो भी 0 ही आएगा मान, ठीक है। तो ये अपना मान हो गया कितना, टेन इनवर्स 0/1। यहां कोट है, देखो यहां अपन ने 1/0 लिया था, सॉरी यहां अपन ने लिया था 1/0। अब वैल्यू चाहिए मुझे, देखो यहाँ टेन इनवर्स, देखो 0 में कोई भी संख्या में 0 का भाग दूंगा तो ऊपर वाली संख्या मान लो कितनी भी हो वो किस रूप में बनेगी, इनफाइनाइट रूप में बनेगी, और इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे, 1/0 का रूप देंगे, किसका रूप देंगे, 1/0 का रूप, 1/0 का रूप दे दिया मैंने। अब यहाँ देखो टेन इनवर्स को मुझे चेंज करना है किसमें, कोट में, क्योंकि कोट है यहाँ पर, तो टेन इनवर्स कोट में चेंज करूंगा तो वही अल्टरनेट 1/x बन जाएगा ये,
क्या बनेगा 1/x। तो ये 1/x करूंगा तो 0 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आएगा नीचे, तो कोट में कोट क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स 0/1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई 0 बच गई मेरे पास में, तो अपना मान आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x हो तो x का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो x का व्यापक मान अगर हमें देखना है तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स की वैल्यू हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो वैल्यू दी हुई है अपने को, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू है कितना x। अब ये 1/2 कितनी डिग्री का मान है, 1/2 साइन कितनी डिग्री की वैल्यू है वो हम लिखेंगे। क्या करते हैं देखो व्यापक हल निकालने के लिए इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, साइन का मान आएगा और फिर साइन में क्या करते हैं, यहाँ पर साइन कितनी डिग्री का 1/2 वैल्यू होती है वो हम चेक करते हैं, यही करते आ रहे हैं। तो इसको देखो डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन कितनी डिग्री की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है ये 1/2 इक्वल टू कितना आया x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया x इक्वल टू आ गया अपना π/6, x ही चल रहा था यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि इसका जो व्यापक हल है, जो व्यापक मान है x के, वो किस प्रकार से आते हैं। तो इनवर्स के लिए देखो चेक करेंगे, अगर व्यापक मान या व्यापक हल किसके, साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स x का जो व्यापक मान है वो किस प्रकार से आएगा, n पाई प्लस माइनस के 1 की पावर n इंटू ये π जो अपना चल रहा था वैल्यू, ये वाला π/6 जो x का मान आया वो वाली वैल्यू साइन π/6, ये अपना मान आ गया किसका, व्यापक हल के रूप में, साइन इनवर्स x के रूप में। ये π/6 किसका है, साइन का मान है अपना। तो अगर मैं इसको हल करना चाहूं आगे तो किस प्रकार से आएगा, ये -1 यहाँ आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और वो का वही समीकरण बन जाएगा -1 का की पावर n। यहाँ n चलता है 1 2 3, कितनी भी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मान हो गया किसका, व्यापक मान हो गया साइन इनवर्स x का, अपना साइन इनवर्स x का व्यापक मान हो गया x का। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 है, इसमें दिया हुआ देखो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की पावर 3 का मान हमें देखना है। तो यहाँ देखो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये वाली चीज हम ये कह सकते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका मान कितना होता है। ये फॉर्मूला हमने काफ़ी टाइम बेसिक में भी और चैप्टर में भी पढ़ा है, x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के xy, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखो हम tan इनवर्स x की जगह x है, tan इनवर्स y की जगह x³ है, तो वो लेंगे तो 2 tan, फिर यहाँ देखो tan इनवर्स x के लिए देखो कोष्टक के अंदर tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x इंटू x³, यही होता है, ठीक। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स x प्लस x³ कितना हो गया, ये अलग अलग रहेंगे, x³ प्लस x बनेगा ये, तो ये बन गया x प्लस x³ अपॉन, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में क्या ले सकता हूँ, x कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास में 1 प्लस का x² बच गया क्या, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस के x की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3 है, कितना हो गया 4 पावर होगी, और x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितनी होगी पावर 4। अब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, किस प्रकार का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह x² है, तो इसको ओपन करेंगे तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच गई 2 बच गया यहाँ पर। पहली बात देखो यहाँ से x अपन ने कॉमन लिया हुआ है, तो ये तो हो गया x, ये बन गया x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी का रूप, तो देखो ये हो गया 1 माइनस का x² और 1 प्लस का x², 1 प्लस के x² से 1 प्लस के x² को कैंसिल किया, 2 को x से मल्टीपल किया तो वैल्यू क्या बन गई 2x अपॉन 1 माइनस x² अपना आंसर आ गया किसका, tan इनवर्स, सॉरी 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³ का मान आ गया कितना 2x अपॉन 1 माइनस x²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू π/4 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो x की अगर वैल्यू हमें देखनी है
तो हम ये पता करेंगे सबसे पहले ये दोनों जो इक्वेशन है इनसे कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है और उसका मान कितना होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के लिए। अब यहाँ देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, 3x और 2x है। तो यहाँ tan इनवर्स इसको हल इस प्रकार से करेंगे, tan इनवर्स x की जगह 3x और y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो tan बनेगा, तो वैल्यू अपनी हो गई 3x प्लस के 2x कितने 5x कर दूं यहाँ पर डायरेक्ट 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और इनवर्स से यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो 10 में जाएगा और 10 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीपल किया तो देखो 5x इक्वल टू क्या है 1 माइनस 6x स्क्वायर, 5x इक्वल टू कितना है 1 माइनस 6x स्क्वायर। इन दोनों को इस तरफ ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसका हल किस प्रकार से करेंगे, 6x स्क्वायर यहाँ प्लस का 6x में से मैं 1x को लेस कर दूँ तो 5x बच जाएगा और इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा किसका माइनस का, आ रहा है माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया अपने। इन दोनों में कॉमन निकाल लो तो यहाँ देखो 6 कॉमन आता है दोनों में, तो यहाँ क्या रह गया x 6 और x दोनों कॉमन आते हैं, यहाँ बच गया x प्लस का 1 और यहाँ बच गया माइनस का 1 कॉमन, तो वही x प्लस का 1 इक्वल टू 0। x के कोई दो मान निकलेंगे यहाँ से, कौन सा, एक तो हो गया 6x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू x की कितनी आई 1/6 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा माइनस की वैल्यू, तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है x इक्वल टू 1/6 हमें वैल्यू लेनी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एट साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स √3/2 का मान हमें देखना है। तो हमें देखो यहाँ पता चल रहा है ये किसका मान है, ये है अपना साइन पाई बाई 3 का मान, ठीक है, और ये वाला किसका मान है, ये है कोस पाई बाई 6 का मान, ठीक है। हमें पता चल रहा है यहाँ पर देखो √3/2 कोस के साथ में अगर देखें कोस इनवर्स के साथ में तो कोस पाई बाई 6 मिलेगा, और अगर साइन इनवर्स के साथ में देखें साइन के साथ में तो √3/2 किसका मान होता है पाई बाई 3 का मान होता है, क्योंकि कोस और साइन का अल्टरनेट मान होता है। तो यहाँ हम देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स √3/2 लेंगे प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 लेंगे। अब यहाँ इसका जो भी मान होगा वो लिखेंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स एज इट इज, और साइन ये कितने डिग्री का मान है, साइन पाई बाई 3 का मान है, ये ले लिया, प्लस 2 कोस इनवर्स, ये कोस कितने डिग्री का मान है, कोस पाई बाई 6 का मान है ये, ठीक है, ये 3 का और ये पाई बाई 6 का मान है। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास में पाई बाई 3 प्लस यहाँ 2 इंटू पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6 बच गया। इसका एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आ गया, 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2 टाइम 2 पाई प्लस 2 पाई, वैल्यू कितनी होगी 4 पाई अपॉन 6, डिवाइड कर दो इसको तो 2 पाई अपॉन कितनी आ गई वैल्यू 3। ये किसका मान आ गया, इन दोनों का मान आ गया अपने पास। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है थीटा कितना है, थीटा को किस प्रकार से हमें लिखना है, बस वो ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स, यहाँ है कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये वही जो लास्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी प्रारूप में इसको भी हल करेंगे। तो देखो यहाँ tan इनवर्स 1 दिया हुआ है और प्लस में कोस इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो हमें ये पता है कि tan इनवर्स जो 1 का मान है वो किसके इक्वल होगा, tan पाई बाई 4 के इक्वल होगा। 1 है इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके पाई बाई 4 के इक्वल होती है tan के साथ। और कोस इनवर्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं, कोस इनवर्स की वैल्यू देखूंगा तो वो देखो 1/√2 है, ये किसका मान होता है कोस में, तो ये होता है कोस पाई बाई 4 के साथ में।
कोस पाई बाई 4 के साथ में होता है। तो ये दोनों यहाँ पुटअप कर देंगे। तो यहाँ देखो tan इनवर्स 1 की जगह देखो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स, कोस के साथ में 1/√2 किसका मान, कोस पाई बाई 4 का, कोस पाई बाई 4 का। ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन इनवर्स x के इक्वल चल रहा है। तो साइन इनवर्स x हो गया इसका मान। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बच गया पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल पाई बाई 4। यहाँ हो गया साइन इनवर्स x। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। इन दोनों को ऐड किया तो पाई बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इनवर्स को इस तरफ भेज दो तो साइन में जाएगा, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाई 2। तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई अपनी साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2 90, साइन 90 इसका मतलब 1। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1। ये अपन को x का ही मान फाइंड आउट करना था, वो अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8, 9 और 10 लमसम क्वेश्चन सेम है अपने। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन है वो लेते हैं, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 लेते हैं इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं। यहाँ वैल्यू देखो, एक तो यहाँ x है और यहाँ एक 1/3 है वैल्यू। तो इसमें देखो कोट को अगर मैं 10 में चेंज कर दूं, कोट को 10 में या 10 को कोट में चेंज कर दूं, इन दोनों को एक में कोई भी एक इक्वेशन ऐसी बना दूं जिससे कि ये चेंज हो जाए वैल्यू, वो बना दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ देखो कोट को मैं अगर चेंज करता हूँ तो देखो हम जानते हैं कि कोट x इक्वल टू होता है, कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, tan के पदों में tan इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ कोट इनवर्स x है, उसको क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 1/x हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस के y/1 माइनस एक्स वाई। यही होता है फॉर्मूला, यूज करेंगे इसमें। तो tan इनवर्स x 1/x प्लस y 1/3/1 माइनस 1/x इंटू 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। कुछ नहीं किया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स एज इट इज, इसमें एलसीएम लिया 3x आया, 3 को 1 से किया 3 प्लस का x हो गया, और नीचे देखो 3x एलसीएम आया मेरे पास में, और 3x को मैं मल्टीपल करूंगा 1 से तो क्या हुआ 3x हो गया, और माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू होगी, 3x से तो 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3x माइनस का 1, यहाँ 3 प्लस का x इज इक्वल टू tan इनवर्स में देखो tan इनवर्स पाई बाई 2 है इक्वल में, tan इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, tan में आएगा। तो वैल्यू क्या बन गई अपनी, ये गया tan में, तो अपना मान 3 प्लस का x अपॉन 3x से 3x कैंसिल, 3x माइनस का 1 इक्वल टू tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2। और tan पाई बाई 2 की वैल्यू हमें पता है अपरिभाषित इनफाइनाइट वैल्यू आती है। इनफाइनाइट वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/0, तो इसका मान हो जाएगा 1/0। तो 3 प्लस का x इक्वल अपॉन 3x माइनस का 1 इक्वल टू 1/0। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये वाला तो हो जाएगा पोर्शन 0। क्या बचेगा, 3x माइनस का 1 1 से मल्टीपल होगा, तो क्या आ गया 3x माइनस का 1 इक्वल टू क्या आया, इस तरफ 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, ये 1 इस तरफ गया तो प्लस का 1, और बट्टे में कितना आएगा 3। तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1/3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने मिसलेनियस जो अपना चैप्टर था उसका कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और डियर गुरुजी चैनल को कंटिन्यू देखते रहें। लास्ट क्लास में अपन ने 2.1 कंप्लीट कर ली थी, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जितने भी थे अपन ने हल कर लिए थे। इस क्लास के अंदर हम मिसलेनियस चैप्टर लेकर चल रहे हैं, विविध चैप्टर अपना लेकर चल रहे हैं।
जिसमें बुक्स में अपने 12th आरबीएसई बुक के अंदर 2.1 तक का चैप्टर था और उसके साथ मिसलेनियस चैप्टर है। तो 2.1 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, और अब इस क्लास के अंदर हम मिसलेनियस विविध जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। तो जितने भी अनसोल्व क्वेश्चन है हम उनको एक एक करके यहाँ हल करेंगे सबको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बात तो आप जानते हैं सभी की विविध चैप्टर के अंदर जितने भी अपना जो पहले का पढ़ा हुआ है वो आता है, ठीक है, और उसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक अपन ने पढ़ा है, 2.1 अपन ने पढ़ी है, तो इसमें ज़्यादा अपन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम जितने भी हमारे पास जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनका यूज करते हुए इनको हल कर लेंगे। अब यहाँ देखो tan इनवर्स -1 का मुख्य मान पूछ रहा है, तो देखो मुख्य मान किस प्रकार से लेते हैं। देखो tan इनवर्स -1 है, उसके इक्वल मैं मान लूँ, देखो tan इनवर्स के इक्वल मान लो x या थीटा मान लूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये tan इनवर्स इस तरफ जाएगा, क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा या x बनेगा। तो आप x की जगह थीटा ले लो, चलो थीटा का मान है ये, तो थीटा लेकर चल लेते हैं हम, माना ये वैल्यू क्या की है, माना है अपन ने, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो गया, -1 इक्वल टू tan थीटा, ये बनेगा tan थीटा। और यहाँ देखो जो tan है वो देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि -1 tan कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये -1 tan के कितने डिग्री का मान है, tan π/4 का मान है। लेकिन देखो π/4 का मान होता है क्या, प्लस का 1, क्या होता है, प्लस का 1 होता है। लेकिन देखो यहाँ हमारे पास में अगर माइनस का 1 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ tan को माइनस से मल्टीपल करूंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर tan माइनस का जो थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के इक्वल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो -1 है, यहाँ पर क्या है, -1, तो ये किसका मान हो गया, tan माइनस का π/4। tan π/4 का मान कितना, 1, और यहाँ माइनस है इसलिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस tan π/4 इक्वल टू tan थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपना, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया अपना माइनस के π/4, या माइनस का π/4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 45 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं, 45 ही होता है π/4 का मान, 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सॉल्यूशन इतना है, थीटा का मान देखना था हमें, मुख्य मान कितना है हमारा, π/4 है, किसका, माइनस का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो हम इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ये कौन से क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तब भी हमें ये ध्यान में रखना है tan को चेंज करना है। तो यहाँ देखो tan को अगर मैं चेंज करूंगा, 2 tan इनवर्स x का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स, अपन ने पढ़ा था 1 माइनस का x² अपॉन 1 प्लस का x² होता है, पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। तो यहाँ हम 2 tan इनवर्स x की जगह मैं ये कोस इनवर्स का मान लेकर चलता हूँ। तो देखो कोस इनवर्स x की जगह वैल्यू है 1/2, x की जगह वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये वाला 1 माइनस का 1/2 अपॉन 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दूँ, और यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर, तो वही कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, यही हो गया। एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो यहाँ देखो कोस इनवर्स 4 माइनस का 1/4 अपॉन 4 प्लस का 1/4, एलसीएम लिया है देखो डायरेक्ट, यहाँ 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने डायरेक्ट यहाँ एलसीएम ले लिया 4, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया है। एलसीएम 4 लेते हैं, 4 एकम 4, 4 1/, और -1, यहाँ 4 1 जा 4, और फिर प्लस का 1, तो इतना कितना हो गया ये मान, 3 अपॉन ये कितना हो गया, 5। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया है, और साथ में क्या चल रहा है, कोस इनवर्स। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया, कोस इनवर्स 3/5। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा हो तो साइन थीटा में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, सोल्व क्या करना है, साइन थीटा लाना है। तो साइन थीटा लाने के लिए देखो इस चीज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा में कन्वर्ट करने पड़ेगा tan को। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो tan थीटा है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है अपना, tan इनवर्स 3/4 है, दिया हुआ है अपन को। अब tan इनवर्स को देखो किस प्रकार से लिखते हैं, tan इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, हम जानते हैं। तो इसका मान साइन इनवर्स में देखें तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, लम अपॉन रूट आधार का स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा,
फिर देखो x का मान यहाँ आधा लंब तो कितना है 3/4 में लंब तो है कितना, लंब किसके इक्वल है 3 के, और आधार के इक्वल कितना है 4 है, वो इसमें पुटअप कर देंगे। तो देखो साइन इनवर्स लंब का मान कितना 3/रूट आधार का मान वही कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ एक बार 4 का स्क्वायर कर देता हूँ ताकि अच्छे से एक स्टेप और बढ़ा देंगे, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है ये वाला मान आ गया। यहाँ साइन इनवर्स 3/रूट में यहाँ 16 प्लस के कितने हो गए 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 5, और 25, और 25 का रूट कितना हो गया 5। तो साइन इनवर्स का वैल्यू अगर हम देखें, साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 बन जाएगी, या तो आपका साइन इनवर्स तक का मान आ गया। अब हमें देखना क्या है, साइन थीटा देखना है, ये किसके इक्वल चल रहा है साइन इनवर्स, ये किसके इक्वल चल रहा है थीटा के इक्वल चल रहा है, तो इसको इक्वल ले ले किसके थीटा के, ठीक है। साइन को उस तरफ भेज दो तो कितना हो गया साइन थीटा, इनवर्स उस तरफ जाएगा तो साइन थीटा होगा, और क्या वैल्यू क्या चल रही है 3/5 इस तरफ बच गई, इस तरफ कौन सी वैल्यू बचेगी 3/5, तो ये अपना मान आ गया किसका साइन थीटा का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखो कोट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा इक्वल टू सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, हमें सॉल्यूशन करना है इसका। तो हम जानते हैं वी नो दैट जो टेन इनवर्स अल्फा है यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके इक्वल होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है कोट है, और अब हमें यह भी पता है अपन ने 2.1 में पढ़ा था कि जो कोट थीटा है उसको अगर मैं चेंज करता हूँ किसमें, कोट एक्स को टेन में चेंज करता हूँ इनवर्स को, तो कितना मान होगा टेन इनवर्स 1/x होगा, या टेन इनवर्स x होगा तो उसका मान कितना होगा कोट इनवर्स 1/x होगा। ये अल्टरनेट एक्सचेंज होते हैं इनमें थीटा। तो यहाँ देखो टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y बना दो इसको, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आसानी से। तो इसको यूज बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, इसको क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 1/x लिखेंगे। तो यहाँ अल्फा है तो x की जगह अल्फा ले लेंगे, तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कोट इंटू टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स, इसको चेंज कर रहा हूँ इस रूप में टेन इनवर्स 1/अल्फा, और ये हमें आगे प्रूफ करना है। तो देखो कोट ऐसा कैसा, अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला लगेगा, तो देखो मैं यहाँ अंदर कर देता हूँ टेन इनवर्स हो गया टेन इनवर्स, फिर साथ में देखो क्या है 1/अल्फा है और यहाँ एक अल्फा है, तो x की वैल्यू तो हो गई अल्फा प्लस ये हो गया 1/अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1/अल्फा, फॉर्मूला यही है, लगा दिया फॉर्मूला। फिर देखो कोट इंटू टेन इनवर्स, ठीक है टेन इनवर्स यहाँ अल्फा इंटू अल्फा, देखो यहाँ तो करूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और अल्फा एलसीएम में आ गया, और यहां मैं करूंगा तब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया शून्य हो गया, ये एक अपरिभाषित बन गया, इन्फिनिटी बन गया, अपरिभाषित बन गया। और अपरिभाषित को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1/0 लिख सकता हूं आसानी से, 1/0 लिख सकता हूं। और ये वाला वैल्यू अगर मैं देखूं 1/0 का मतलब ये जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें इनफाइनाइट होगा, उसकी वैल्यू किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से लिखूंगा मैं। तो ये वाला जीरो ऑप्शन मान सकते हैं हम आसानी से, इसका मान कितना हो गया मान लो 0 हो गया, इसका मान टेन इनवर्स 0। तो देखो कोट टेन इनवर्स इसका मान 0 ले लिया अपन ने, और 0 में देखो अगर मैं 0 लेता हूं तो उसमें 1 का भाग लगाऊंगा तो भी 0 ही आएगा मान, ठीक है। तो ये अपना मान हो गया कितना टेन इनवर्स 0/1। यहां कोट है, देखो यहां अपन ने 1/0 लिया था, सॉरी यहां अपन ने लिया था 1/0। अब वैल्यू चाहिए मुझे, देखो यहाँ टेन इनवर्स, देखो 0 में कोई भी संख्या में 0 का भाग दूंगा तो ऊपर वाली संख्या मान लो कितनी भी हो वो किस रूप में बनेगी इनफाइनाइट रूप में बनेगी, और इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे 1/0 का रूप देंगे, किसका रूप देंगे 1/0 का रूप, 1/0 का रूप दे दिया मैंने। अब यहाँ देखो टेन इनवर्स को मुझे चेंज करना है किसमें कोट में, क्योंकि कोट है यहाँ पर, तो टेन इनवर्स कोट में चेंज करूंगा तो वही अल्टरनेट 1/x बन जाएगा, ये क्या बनेगा 1/x। तो ये 1/x करूंगा तो 0 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आएगा नीचे, तो कोट में कोट क्या बन जाएगा कोट इनवर्स 0/1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई 0 बच गई मेरे पास में, तो अपना मान आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स हो तो एक्स का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का व्यापक मान अगर हमें देखना है तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स की वैल्यू हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो वैल्यू दी हुई है अपने को, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू है कितना, एक्स। अब ये 1/2 कितनी डिग्री का मान है, 1/2 साइन कितनी डिग्री की वैल्यू है वो हम लिखेंगे। क्या करते हैं, देखो व्यापक हल निकालने के लिए इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, साइन का मान आएगा, और फिर साइन में क्या करते हैं, यहाँ पर साइन कितनी डिग्री का 1/2 वैल्यू होती है वो हम चेक करते हैं, यही करते आ रहे हैं। तो इसको देखो डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, साइन कितनी डिग्री की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है ये 1/2 इक्वल टू कितना आया, एक्स। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, साइन कैंसिल, क्या बच गया, एक्स इक्वल टू आ गया अपना π/6, एक्स ही चल रहा था यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि इसका जो व्यापक हल है, जो व्यापक मान है एक्स के, वो किस प्रकार से आते हैं। तो इनवर्स के लिए देखो चेक करेंगे, अगर व्यापक मान या व्यापक हल किसके, साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स एक्स का जो व्यापक मान है वो किस प्रकार से आएगा, n पाई प्लस माइनस के 1 की पावर n इंटू ये π/, जो अपना चल रहा था वैल्यू, ये वाला π/6, जो x का मान आया वो वाली वैल्यू साइन π/6, ये अपना मान आ गया किसका, व्यापक हल के रूप में, साइन इनवर्स x के रूप में। ये π/6 किसका है, साइन का मान है अपना। तो अगर मैं इसको हल करना चाहूं आगे तो किस प्रकार से आएगा, ये -1 यहाँ आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और वो का वही समीकरण बन जाएगा -1 का की पावर n, यहाँ n चलता है 1 2 3, कितनी भी वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मान हो गया किसका, व्यापक मान हो गया साइन इनवर्स x का, अपना साइन इनवर्स x का व्यापक मान हो गया x का। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 है, इसमें दिया हुआ है देखो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की पावर 3 का मान हमें देखना है। तो यहाँ देखो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ये वाली चीज हम ये कह सकते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका मान कितना होता है। ये फॉर्मूला हमने काफ़ी टाइम बेसिक में भी और चैप्टर में भी पढ़ा है, x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के xy, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखो हम tan इनवर्स x की जगह x है, tan इनवर्स y की जगह x³ है, तो वो लेंगे, तो 2 tan, फिर यहाँ देखो tan इनवर्स x के लिए देखो कोष्टक के अंदर tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x इंटू x³, यही होता है, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स x प्लस x³ कितना हो गया, ये अलग अलग रहेंगे, x³ प्लस x बनेगा ये, तो ये बन गया x प्लस x³ अपॉन, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में क्या ले सकता हूँ, x कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास में 1 प्लस का x² बच गया क्या, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के x की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3 है, कितना हो गया, 4 पावर होगी, और x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितनी होगी, पावर 4। अब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, किस प्रकार का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह x स्क्वायर है, तो इसको ओपन करेंगे तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच गई, 2 बच गया यहाँ पर। पहली बात देखो यहाँ से x अपन ने कॉमन लिया हुआ है, तो ये तो हो गया x, ये बन गया x प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी का रूप, तो देखो ये हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर से 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया, 2 को x से मल्टीपल किया, तो वैल्यू क्या बन गई, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपना आंसर आ गया किसका, tan इनवर्स, सॉरी 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³ का मान आ गया कितना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू π/4 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो x की अगर वैल्यू हमें देखनी है तो हम ये पता करेंगे सबसे पहले ये दोनों जो इक्वेशन है इनसे कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है, और उसका मान कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के लिए। अब यहाँ देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, 3x और 2x है, तो यहाँ tan इनवर्स
इसको हल इस प्रकार से करेंगे, टेन इनवर्स x की जगह 3x और y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x इज इक्वल टू पाई बाई 4। टेन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो 10 बनेगा, तो वैल्यू अपनी हो गई 3x प्लस के 2x कितने 5x कर दूं यहाँ पर डायरेक्ट, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और इनवर्स से यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो 10 में जाएगा और 10 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीपल किया तो देखो 5x इक्वल टू क्या है 1 माइनस 6x स्क्वायर, 5x इक्वल टू कितना है 1 माइनस 6x स्क्वायर, इन दोनों को इस तरफ ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इसका हल किस प्रकार से करेंगे, 6x स्क्वायर यहाँ प्लस का 6x में से मैं 1x को लेस कर दूं तो 5x बच जाएगा, और इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा किसका माइनस का, आ रहा है माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया अपने। इन दोनों में कॉमन निकाल लो, तो यहाँ देखो 6 कॉमन आता है दोनों में, तो यहाँ क्या रह गया x 6 और x दोनों कॉमन आते हैं, यहाँ बच गया x प्लस का 1 और यहाँ बच गया माइनस का 1 कॉमन, तो वही x प्लस का 1 इक्वल टू 0। x के कोई दो मान निकलेंगे यहाँ से, कौन सा, एक तो हो गया 6x माइनस का 1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू x की कितनी आई 1/6 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा माइनस की वैल्यू, तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है x इक्वल टू 1/6 हमें वैल्यू लेनी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एट साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स 2 कोस इनवर्स √3/2 का मान हमें देखना है। तो हमें देखो यहाँ पता चल रहा है ये किसका मान है, ये है अपना साइन पाई बाई 3 का मान, ठीक है, और ये वाला किसका मान है, ये है कोस पाई बाई 6 का मान, ठीक है। हमें पता चल रहा है यहाँ पर देखो √3/2 कोस के साथ में अगर देखें कोस इनवर्स के साथ में तो कोस पाई बाई 6 मिलेगा, और अगर साइन इनवर्स के साथ में देखें साइन के साथ में तो √3/2 किसका मान होता है पाई बाई 3 का मान होता है, क्योंकि कोस और साइन का अल्टरनेट मान होता है। तो यहाँ हम देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स √3/2 लेंगे प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2 लेंगे। अब यहाँ इसका जो भी मान होगा वो लिखेंगे, तो यहाँ साइन इनवर्स एज इट इज, और साइन ये कितने डिग्री का मान है, साइन पाई बाई 3 का मान है, ये ले लिया, प्लस 2 कोस इनवर्स, ये कोस कितने डिग्री का मान है, कोस पाई बाई 6 का मान है ये, ठीक है, ये 3 का और ये पाई बाई 6 का मान है। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास में पाई बाई 3 प्लस यहाँ 2 इंटू पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6 बच गया। इसका एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आ गया, 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2 टाइम 2 पाई प्लस 2 पाई, वैल्यू कितनी होगी 4 पाई अपॉन 6, डिवाइड कर दो इसको तो 2 पाई अपॉन कितनी आ गई वैल्यू 3। ये किसका मान आ गया, इन दोनों का मान आ गया अपने पास। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है थीटा कितना है, थीटा को किस प्रकार से हमें लिखना है, बस वो ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स, यहाँ है कोस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये वही जो लास्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी प्रारूप में इसको भी हल करेंगे। तो देखो यहाँ tan इनवर्स 1 दिया हुआ है और प्लस में कोस इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो हमें ये पता है कि tan इनवर्स जो 1 का मान है वो किसके इक्वल होगा, tan पाई बाई 4 के इक्वल होगा। 1 है इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके पाई बाई 4 के इक्वल होती है tan के साथ। और कोस इनवर्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं, कोस इनवर्स की वैल्यू देखूंगा तो वो देखो 1/√2 है, ये किसका मान होता है कोस में, तो ये होता है कोस पाई बाई 4 के साथ में, कोस पाई बाई 4 के साथ में होता है। तो ये दोनों यहाँ पुटअप कर देंगे, तो यहाँ देखो tan इनवर्स 1 की जगह देखो tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स, कोस के साथ में 1/√2 किसका मान, कोस पाई बाई 4 का, कोस पाई बाई 4 का, ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन इनवर्स x के इक्वल चल रहा है, तो साइन इनवर्स
x हो गया इसका मान। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बच गया पाई बाई 4, प्लस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल पाई बाई 4, यहाँ हो गया साइन इनवर्स x। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, इन दोनों को ऐड किया तो पाई बाई 2 हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इनवर्स को इस तरफ भेज दो तो साइन में जाएगा, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाई 2। तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई अपनी साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 2 90, साइन 90 इसका मतलब 1, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1। ये अपन को x का ही मान फाइंड आउट करना था, वो अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8, 9 और 10 लमसम क्वेश्चन सेम है अपने, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो दी हुई इक्वेशन है वो लेते हैं, कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 लेते हैं इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं। यहाँ वैल्यू देखो, एक तो यहाँ x है और यहाँ एक 1/3 है वैल्यू, तो इसमें देखो कोट को अगर मैं 10 में चेंज कर दूं, कोट को 10 में या 10 को कोट में चेंज कर दूं, इन दोनों को एक में कोई भी एक इक्वेशन ऐसी बना दूं जिससे कि ये चेंज हो जाए वैल्यू, वो बना दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ देखो कोट को मैं अगर चेंज करता हूँ तो देखो हम जानते हैं कि कोट x इक्वल टू होता है, कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, टेन के पदों में टेन इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ कोट इनवर्स x है, उसको क्या लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स 1/x हो गया, प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाई 2। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला, यूज करेंगे इसमें। तो टेन इनवर्स x 1/x प्लस y 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। कुछ नहीं किया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स एज इट इज, इसमें एलसीएम लिया 3x आया, 3 को 1 से किया 3 प्लस का x हो गया, और नीचे देखो 3x एलसीएम आया मेरे पास में, और 3x को मैं मल्टीपल करूंगा 1 से तो क्या हुआ 3x हो गया, और माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू होगी, 3x से तो 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3x माइनस का 1, यहाँ 3 प्लस का x इज इक्वल टू टेन इनवर्स में देखो टेन इनवर्स पाई बाई 2 है इक्वल में, टेन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 10 में आएगा, तो वैल्यू क्या बन गई अपनी, ये गया 10 में, तो अपना मान 3 प्लस का x अपॉन 3x से 3x कैंसिल, 3x माइनस का 1 इक्वल टू 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू हमें पता है अपरिभाषित इनफाइनाइट वैल्यू आती है। इनफाइनाइट वैल्यू को क्या लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/0, तो इसका मान हो जाएगा 1/0, तो 3 प्लस का x इक्वल अपॉन 3x माइनस का 1 इक्वल टू 1/0। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये तो हो जाएगा 0, ये वाला तो हो जाएगा पोर्शन 0, क्या बचेगा 3x माइनस का 1 1 से मल्टीपल होगा, तो क्या आ गया 3x माइनस का 1 इक्वल टू क्या आया इस तरफ 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, ये 1 इस तरफ गया तो प्लस का 1, और बट्टे में कितना आएगा 3, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1/3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने मिसलेनियस जो अपना चैप्टर था उसका कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।